हाँ तो दोस्तों, सोना कॉमस्टार के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सोना कॉमस्टार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो रेवेन्यू के नंबर्स थे वो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 18% से ग्रो हुए हैं और ये नंबर आया है 590 करोड़ पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 8% क्वार्टरली बेसिस पे कम हुआ है और ये नंबर आया है 75 करोड़ पे। तो देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अराउंड अगर हम देखेंगे 3 से 4 करोड़ से नेट प्रॉफिट का नंबर क्वार्टरली बेसिस पे ग्रो हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एट द एंड जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे इसलिए कम हुआ है क्योंकि जो पिछले क्वार्टर में अराउंड 13 करोड़ का कंपनी का एक जो एक्सेप्शनल आइटम्स होती है उसका कंपनी ने एक इनकम रिपोर्ट किया था, जिसकी वजह से 13 करोड़ से नेट प्रॉफिट का नंबर वहां पे कंपनी का ज्यादा आया था। यानी कि एक्चुअल में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जिसमें 13 करोड़ का एक एडिशनल प्रॉफिट था क्योंकि ऑपरेशनल बेसिस पे नहीं था, वो एक वन टाइम का प्रॉफिट ही कंपनी का में वहां पे नजर आया था। तो इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 6 करोड़ से नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का ग्रो हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर है वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो सिर्फ 6% से ग्रो हुआ है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जो इन्फ्लेशन हमने यहाँ पे देखा है, कमोडिटीज के अंदर जो इन्फ्लेशन हमने यहाँ पे देखा है, जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं, तो वहाँ पर अगर रेवेन्यू का नंबर इतना ही ग्रो होगा और वहाँ पे इनके मार्जिन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, इसी की वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 27% से गिरा है और ये नंबर आया है 75 करोड़ पे। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर यहाँ पे देखा जाए तो नेगेटिव हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में मार्केट इससे नेगेटिव वे में रिएक्ट कर सकता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए, डेफिनेटली ये जो कंपनी है अराउंड पिछले 1 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी। आई थिंक अराउंड पिछले साल जून में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 290 या 295 रुपीज पे इस कंपनी ने शेयर दिए थे। तो वहां से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट ये स्टॉक अभी डबल पे ट्रेड हो रहा है और अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो वहां से अराउंड 200 से 250 रुपए का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे सोना कॉमस्टार में हो चुका है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम यहाँ पे इनमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन उस डिमांड को पूरी करने के लिए पूरा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसमें बने रहिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर 27% से अगर प्रॉफिट का नंबर गिरेगा, जहाँ पे पिछले साल हमने इसी सेम क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव देखी थी और उसी के कंपेरिजन में अगर इस क्वार्टर में इतनी नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो मार्केट डेफिनेटली उससे नेगेटिव वे में लेगा और इसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जिस तरीके से ईवी के ऊपर ये कंपनी काम करती हुई हमें नजर आ रही है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। और ग्लोबली अगर हम देखेंगे अराउंड 8 से 9% का इस कंपनी का मार्केट शेयर है ईवी के अंदर, तो वो भी देखा जाए तो एक डोमिनेंट पोजीशन पे ये कंपनी नजर आती है। और अगर हम कंपनी के ये जो मार्जिन अभी कंपनी के कम हुए हैं, तभी भी अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 15% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का हमें नजर आता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट यानी कि टॉप सेकंड या टॉप थर्ड प्लेयर पे ये कंपनी हमें नजर आती है। तो ये जो हाई मार्जिन है ये कंपिटेटिव एडवांटेज हमें कंपनी का दिखाता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि सोना कॉमस्टार के जो क्वार्टर 1 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।